प्यारे बच्चों, आज मैं आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह पाठ समझाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था एवं संविधान निर्माता के रूप में भी पूरी दुनिया में विख्यात हैं। यह प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कहना है कि यह बड़ी विडंबना की बात है। इस युग में भी जातिवाद को बढ़ावा देने वालों की कमी नहीं है। वे अपनी मान्यता के समर्थन में कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। अतः इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु बाबा साहेब का कहना है कि इस तर्क पर कुछ आपत्तियां हैं। जैसे जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। इससे श्रमिकों का जो है अस्वाभाविक रूप से विभाजन हो जाता है। यह जाति प्रथा विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा भी करार देती है कि यह वर्ग ऊंचा है, यह वर्ग नीचा है, जबकि विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर यह ऊंच नीच का भेद पाया जाता है। तीसरा, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि हम उनकी क्षमता को इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव कर सके। परंतु कहते हैं कि जाति प्रथा में यह संभव नहीं है। व्यक्ति के पूर्वज जो कार्य करते थे उसे वही कार्य करना होगा। वह अपनी कार्यकुशलता और या अपने शौक से कुछ भी नहीं चुन सकता। अगला है, जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत में क्षमता का विचार किए बिना ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि जन्म से पूर्व ही यह निर्धारित हो जाता है कि भाई ये इस परिवार में जन्म लेगा तो ये बच्चा ये काम करेगा, ये पहले ही निश्चित कर दिया जाता है और जीवन भर जो है वही पेशा उसे करना होता है, चाहे वह उसके योग्य हो या ना हो, उसे उसमें लाभ हो रहा हो या ना हो। और कितनी कठिन, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता इस जाति प्रथा और श्रम विभाजन में नहीं होती। हिंदू धर्म किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत क्यों ना हो। जो उसका पैतृक पेशा होगा वह उसे करना होगा। तो यह था इस पाठ का सारांश। अब मैं आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ पढ़ा रही हूँ। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजन के बाद विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है,
कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता, जो उसकी व्यक्तिगत क्षमता है, उसका विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि यह इस परिवार में जन्म लेगा तो माता पिता जो काम कर रहे हैं वही करेगा, चाहे उसकी रुचि हो या ना हो, उसकी योग्यता हो या ना हो। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, चाहे उसका रोजगार ना चले, वह मर जाए, भूख से तड़पे, परंतु उसे वही पेशा अपनाना है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। बच्चों, आप आज की स्थिति में देख सकते हो, कोरोना जो वैश्विक महामारी है, इस समय लोगों का रोजगार छूट गया है, लोग अपने घरों को आ गए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि वह जो कर रहे थे उसे छोड़ करके कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आज के समय में जो है यह स्वतंत्रता है, परंतु प्राचीन समय में यह स्वतंत्रता नहीं थी। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। व्यक्ति ने वही पेशा चुनना है जो उसके पिता, दादा, परदादा आदि लोग करते थे, भले ही वह उसमें पारंगत हो या ना हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि व्यक्ति को के पास जो कौशल है वह उसमें कार्य नहीं कर सकता है, और कई व्यक्ति हैं जो कार्य कर रहे हैं उसमें उनकी ना इच्छा है और ना कौशल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं होगी तो वह अनमने तरीके से कार्य करेगा और कम कार्य करेगा। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि इससे आर्थिक रूप से भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। सामाजिक नुकसान तो है ही है, साथ में आर्थिक नुकसान भी है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो यह था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का श्रम विभाजन और जाति प्रथा के विषय में दिया गया एक भाषण, जो कि आपके पाठ के रूप में है। धन्यवाद।